सो हेलो दोस्तों, इसके की दास्तान न्यू एपिसोड में अपकमिंग एपिसोड के बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे विहान यहाँ पे सॉरी भाई लोग, यहाँ पे देव और यहाँ पे पारो का मिलन होता है। यहाँ पे जैसे ही वो छलांग लगाता है तो वहाँ पे फिर जिंदा लौट आता है। तो फिर वहाँ पे बोलती है पारो कि आपने ऐसा क्यों किया। तो बोलती है मैं तुमको अब छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा पारो, मुझे माफ़ कर दो। और वहीं पे विहान विहान के साथ ऐसा हो जाता है और विहान रोने लगता है। तो फिर पारो भी बोलती है कि हाँ, मैंने आपको माफ़ किया और आप बार बार माफ़ी मांगिए और वो आप बहुत अच्छे हैं और आप ऐसा कभी दोबारा मत कीजिएगा। फिर वहाँ से उन लोग को आ जाते हैं घर की ओर। उसके बाद यहाँ पे बुलबुल खेल रही होती है फुटबॉल। तो यहाँ पे उसके बाद बॉल आ जाता है उसकी जो डाइन होती है मासी उसके पास। तो वहाँ पे वो आ जाती है और बोलती है मासी मासी मुझे बॉल दे दीजिए क्योंकि मेरा बॉल खेलते खेलते इधर को आ गया। तो फिर यहाँ पे बोलती है कि तुमको बॉल चाहिए तो ठीक है ले लो। और लेने जैसे ही आती तब वो मधुमक्खी का जादू कर देती है और उसको ऊपर में उड़ा देती है। तभी वहाँ पे पारो आ जाती है और पारो पकड़ लेती है अब नागिन नागिन जो पकड़ लेती है डाइन का बाल और बोलती है डाइन तेरा जो ये बाल है मैं काट दूंगा। तभी मोहिनी बोलती है ऐसा तुम नहीं कर सकती है। तो फिर पूरा मोहिनी उसको फिर धीरे से पटक देती है ज़मीन पे और पटकने के बाद फिर वो बोलती है माँ माँ। उसके बाद फिर आ जाती है पारो बुलबुल के पास और बुलबुल और पारो फिर बुलबुल पूरा रोने लगती है। फिर पारो बोलती है क्या तुम लोग को थोड़ा सा भी दर्द नहीं है, एक बच्चे के ऊपर इतना जुल्म कर रहे हो। तभी वहाँ पे फिर उसकी मासी जो हंसने लगती है, उसकी मासी भी बोलती और पारो बोलती है जैसी जैसी है ना थी मोहिनी वैसे ही उसकी मासी भी है सेम। तो वहीं पे फिर देव आ जाता है। फिर देव बोलता है क्या हुआ। तो फिर पारो बोलती है कि अगर देव को पता चला ना तो धक्के मार के बाहर निकाल देगा तुम लोग को दोनों को। तो फिर वहीं पे जादू कर देती है मोहिनी मोहिनी देव के ऊपर। और फिर पूछती है देव को मोहिनी कि क्या तुम मुझे धक्के मार के बाहर करोगे हम दोनों को इस घर से अगर मैंने कुछ किया तो फिर देव बोलता है मैं नहीं करूँगा क्योंकि देव तो मिला हुआ रहता है क्योंकि वो तो बाघ होता है। जब जादुई शक्ति होती है मोहिनी की तो वो अपने उसको कैद में कर लेता है। इसके वजह से फिर देव बोलता है नहीं करूँगा। तब वहीं पे पारो पूरा घबरा जाती है। फिर सोचती है देव ऐसे क्यों बोल रहे हैं क्योंकि देव तो उसके साथ देना चाह रहे थे पर देव को पारो को समझ नहीं आता है। उसके बाद पारो फिर वहाँ से आ जाती है अपना रूम के और उसके बाद पूरा सोचने लगती है। तभी वहाँ पूरा सोचने लगती है। सोचने के बाद फिर उसको शायद याद हो जाता है कि देव के ऊपर तो मोहिनी ने जादू कर रखा है क्योंकि वो पूरा परिवार के पास एक बार जादू की थी और उसको मारने की कोशिश कर रही थी। उसकी वजह से इस पारो को जो समझ आ जाता है। फिर वहीं पे देव आ जाता है। देव बोलता है क्या हुआ पारो। फिर बोलती है कुछ नहीं और गुस्सा से चल जाती है। फिर वहीं पे दिखाया जाता है मोहिनी कहीं छुप के हुए जा रही थी और जाने के टाइम पारो देख लेती है तो उन लोग के पीछे चल जाती है। पारो नागिन बन के जाते ही वहाँ पे देखती है जो गुप्त रूम है वहीं पे जाके वो हवन कर रही थी। तो वहीं पे पहुँच जाती है क्योंकि मोहिनी की मौसी और मोहिनी दोनों मिल के हवन करा रही थी। अब किस चीज़ का हवन करा रही थी वो तो अब पारो को जानना था। पारो को जानने के लिए तो उसको जाना पड़ेगा। अब उसको जाना पड़ेगा तो वो जा रही थी। तभी वहाँ पे फिर से एक बहुत भयंकर सा चीज़ होता है जो देव होता है बाघ के रूप में अपना रूम में सोया हुआ रहता है। तभी वहाँ पे पारो आने ही वाली थी कि वो देख लेती है। तो क्या देखती है आप लोग को जल्दी पता चलेगा। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ इस चैनल में जितने कोई भी न्यू आए हुए हैं दोस्त लोग, जितने ऑडियंस आए हुए हैं सबको इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल में प्रेस करो। अब बगल में दिख रहा है जो बेल आइकन उसको ऑल में प्रेस करो। इससे होगा क्या लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो चलो गाइस तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर।